हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को तो वैसे पता चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर है ये वीडियो। और मैंने लोला उड़ जाने से पहले मैंने स्टोरी भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे नोटिस करते हैं उनको मालूम होगा कि लोला कुछ दिन पहले उड़ गई थी। तो आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पैरोट को कैसे खोज सकते हो जब वो उड़ जाए। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेरा पैरट उड़ गया है, मैं उसे कैसे ढूंढूं, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कितने सारे मुश्किलों से मैंने लोला को ढूंढा। और बहुत सारे लोगों के पास ये बहाना रहता है कि मैं उसको कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, मेरे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, ये है वो है, मैंने बहुत सारे बहाने। तो आप देखो इस वीडियो में कि मैंने किस तरह से ढूंढा है, और मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे ढूंढना है। और मेरे यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं कि आप देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। तो जाओ और वीडियो को आप देखो और मैं बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे ढूंढना है। सो गाइज, लोला अभी यहाँ से उड़ के उस पेड़ में गई है। और यहाँ देख सकते तालाब है एक। अभी मुझे तालाब को उस पार से रोड है, और तालाब को भी मैं क्रॉस करूँगा, बट साइड से करूँगा। पर उधर से भी एक रास्ता है, अभी भी मैं देखता हूँ कि मुझे किधर से जाना है। अभी मैं उधर जाता हूँ गाइज। वहाँ पर उस पेड़ में आपको जो दिख रहा है ना, वो बड़ा सा पेड़, उसी में जाके वो बैठी है। और यहाँ से डायरेक्ट उड़ी और वहाँ पर जाके बैठी है। तो मैं अभी जाता हूँ और आप लोगों को फिर दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर है। सो गाइज, मैंने एक बार तालाब क्रॉस किया जल्दी जल्दी में, और तालाब की साइड साइड से। बट उधर से मैं जब वहाँ पर चढ़ा तो मुझे कहीं पर भी लोला नहीं मिली। बट मैंने फिर भी हार नहीं माना, और फिर मैं पीछे के रास्ते से गया। और पीछे के रास्ते से जब मैं जा रहा था तो यहाँ पर इतने ज़्यादा कीचड़ था, इतना ज़्यादा कि आप देख सकते हो कि मेरा आधा आधा पैर जो है उस कीचड़ में धंस जा रहा है। और क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है तो इसी चलते सभी खेतों में पानी भरा हुआ है। और यहाँ के खेतों में भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है गाइज। और आप देख सकते हो कि चारों तरफ सिर्फ आपको पेड़ ही नज़र आएंगे। और इसी पेड़ में है गाइज, क्योंकि वहाँ से जब मैंने देखा अपने पैरट को उड़ते हुए तो इसी पेड़ में आई है। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा गाइज कि जब भी आपका पैरट उड़े तब आप लोगों को ज़्यादा डरना नहीं, सिर्फ आपको अपने पैरट के ऊपर नज़र गड़ाए रखना है कि वो कहाँ पर जा रही है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा मिले कि आपका पैरट इसी पेड़ में बैठा है और आप लोगों को ढूंढने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने लगातार बहुत ज़्यादा आवाज़ दिया अपने पैरट को, तब जाके वो मुझे 10 से 15 मिनट के बाद वो मुझे रिस्पॉन्स की। जब लोला रिस्पॉन्स की तब मुझे लगा कि इसी पेड़ में है वो पक्का। तो वहाँ से लोला। वो आवाज़ आ रहा था, तो आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा वो आवाज़। जब मैं उसको सीटी मार रहा था तब वो मुझे रिस्पॉन्स कर रही थी। और यही फ़ायदा होता है गैस, जब आप अपने पैरट को किसी नाम से लोला। पुकारते हो और आप अपने पैरट को नाम देते हो एक, तब वो आपका पैरट उड़ जाए तब ये काम आता है। जब उसको आप नाम से पुकारोगे तब वो आवाज़ देगी आपको। और यहाँ पर ढलान था गैस, तो फिर मैं यहाँ पर चढ़ रहा था, और ढलान में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, पर फिर भी मैं जैसे तैसे यहाँ पर चढ़ गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे थे गैस, मेरे पैर पे 7 कांटे गड़े हुए थे। मुझे इतना दर्द हो रहा लोला। था पैरों में। बाद में, अभी तो नहीं, जब मैं खोज रहा था तब मुझे कुछ एहसास ही नहीं था कि मैं कहाँ दौड़ रहा हाय। हूँ, कैसे दौड़ रहा हूँ, क्या हो रहा लोला। है मेरे साथ, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। फिर मैं जब घर गया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर पे इतने सारे कांटे गड़े हुए हैं, और मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था एक दिन के बाद कि मैं ही जानता हूँ कि वो दर्द क्या था। और यहाँ से लोला का आवाज़ आया गैस, वो टॉकिंग करने लगी। तो फिर मैं यहाँ पर देखने लगा कि कहाँ पर लोला है, बट मुझे यहाँ पर भी कहीं पर वो नहीं दिख रही थी। फिर मैं बैक साइड से वहाँ से उधर से गया, और वहाँ से फिर देखने लगा कि इधर उधर कहीं तो होगी, पर मुझे कहीं से वो दिख ही नहीं रही थी। फिर मुझे वहाँ से वो दिखने लगी, और मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पर, वहाँ पर है, बट आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ गाइस, उधर से जाके ये देखिए गाइस, लोला यहाँ पर लटकी हुई है। वहाँ से उड़ के यहाँ पर फिर चली आई। और यहाँ पर मेरा और इसका डिस्टेंस आओ 1 आओ मीटर का इधर। था, फिर भी वो मेरे पास नहीं आई गाइस। जब मैं इसको यहाँ से पकड़ने का कोशिश किया तब ये उड़ के पीछे साइड चली गई। और पीछे साइड जब वो गई तब मैं वहाँ से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते मैं जा रहा था। और मेरे साथ मेरे 2 भाई भी आए हुए थे, मेरे अंकल के वो बेटे थे। तो मैंने उधर एक को खड़ा किया था और तालाब के इस साइड, और एक को इस साइड, ताकि वो भी देखे कि लोला किधर किधर जा रही है। और वहाँ से मेरा भाई आवाज़ दे रहा था कि लोला इधर है इधर है। तो मैं फिर दौड़ते दौड़ते जा रहा था, और यहाँ पर इतना झाड़ी था कि मेरे पैर बार बार फंस जा रहे थे गैस। तो फिर मैं धीरे 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 करके जा रहा था, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा झाड़ी है, और इसमें दौड़ना आप समझ सकते हो कि
कितना ज़्यादा मुश्किल भरा है। फिर लोला वहाँ से उड़ गई गाइज। जब मैं वहाँ पर गया तो फिर वहाँ से उड़ गई और लोला इस साइड गई है और मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर गई है, बट मुझे दिखा कि वो इस साइड आई है तो फिर मैं इसी साइड आने लगा और यहाँ पर इतना ज़्यादा कीचड़ था कि मेरा पैर आधा आधा धंस जा रहा था, बार बार मेरा क्रॉक्स जो है वो फंस जा रहा था कीचड़ में। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं कंटिन्यू चलते गया और मेरे भाई जो है वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मुझे देखा कि लोला इसी साइड आई है। वो नहीं पता था कि किस कहाँ गई है, बट इसी साइड आई है। फिर मुझे कुछ देर के बाद वो दिख गई और इतने सामने थी मेरी वो, फिर भी वो पकड़ में नहीं आई गाइज, यहाँ से भी और यहाँ से भी वो उड़ गई। फिर भी गाइज उसके उड़ने के बावजूद भी मैंने उसे 2 घंटा तक ढूंढा और फिर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं इधर उधर खोजते खोजते मैं थक गया और शाम भी हो गई थी, रात भी हो गई थी। तो फिर मैं घर चला आया और जब घर चला आया तो फिर रात को तो ऐसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि जब अपना पेट जो है वो हमसे दूर हो जाता है तो फिर जो पेट्स पेरेंट है उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या होता है उनके साथ। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था गाइज। फिर मैं रात में जब सोया तब मुझे सपना भी यही आ रहा था कि लोला मुझे मिल जाएगी, लोला मुझे वहीं पर मिलेगी। या 2-3 बार मुझे लगातार सपना आया, सिर्फ मैं लोला के बारे में ही सोच रहा था। और फिर मेरी दी ने मुझे बताया कि तुम वहीं जाओ सुबह और वहीं जाके ढूंढो। रात को मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि तुम वहीं सुबह जाके ढूंढो, वहीं मिल जाएगी। तो फिर मैं जब सुबह उठा, 5 बजे का अलार्म मैंने लगा दिया था, तो 5 बजे मैं जल्दी जल्दी उठा और लूना और चार्ली को पहले वॉक करा लिया और उसके बाद फिर मैं ढूंढने चला गया। और जब मैं वहाँ ढूंढने गया तब मैं 1-2 बार तो सीटी लगातार मैंने बजाया वहाँ पर, तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके उसका नाम लेके पुकारने लगा, तब फिर मुझे एक आवाज़ आई और आवाज़ जब आई तो फिर मैं उस आवाज़ का पीछे करते करते वहीं चला गया। और फिर मैंने इधर उधर देखा तो फिर भी मुझे कहीं भी लोला नहीं दिखी। तो उसके बाद मैंने फिर लगातार 2-3 बार आवाज़ दिया, तब मुझे अचानक से वो दिख गई और जब मुझे वो दिखी तब मैं उसे बुलाने लगा और फिर वो मेरे पास कूद के आ गई। उसके सामने जब मैं गया तो वो पेड़ से कूदी तो डायरेक्टली मेरे पास आ गई। ये भी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि गाइज इससे पहले लोला इतना दूर कभी भी नहीं उड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि लोला भी डरेगी ही, क्योंकि इसका भी आदत बाहर रहने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कैप्टिव पैरट है और कैप्टिव पैरट बाहर में नहीं रह पाते हैं। बहुत ही बाय चांस कुछ कुछ पैरट जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। सो गाइज इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि जिस तरह से मैंने ढूंढा है उस तरह से आप भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि मैं कहाँ ढूंढूं, वो किधर गया है या कहाँ चला गया, मैंने देखा नहीं है। तो ये एक पॉइंट है कि उन्होंने देखा नहीं है, तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। देखिए, यदि आपने देखा नहीं, यदि आप बाहर काम करते हो और आप जब घर आते हो तो आपको पता चलता है कि आपका पैरट घर में नहीं है, उड़ गया, या आप कहीं और हो या आपका पैरट उड़ गया, आपने देखा नहीं है, तो देखिए उस सिचुएशन में आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोगों को तो मालूम नहीं है कि वो किस साइड गया है, बट ये आप लोग कर सकते हो कि आपके फैमिली मेम्बर में जो जो जिसके साथ पैरट जो है आपका पैरट घुला मिला है या जिसको वो बहुत अच्छे से जानता हो, सब फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, आप अलग अलग दिशा में जाके खोज सकते हो। जब आप उसको आवाज़ दोगे तब वो आपको रिटर्न आवाज़ देगा, यदि आपका पैरट मेरी लोला की तरह रिटर्न आवाज़ देता हो तो, ठीक है। वरना ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो पैरट घर से उड़ते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर को देख के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, तो इससे भी आप अपने पैरट को खोज सकते हो। और देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि आप अपने पैरट को ढूंढ नहीं सकते हो, आप यदि मेहनत करोगे तो ज़रूर आपका पैरट मिल जाएगा। यदि मैं यही सोचता कि मेरी लोला रिटर्न मेरे पास अपने से आ जाएगी तो लोला कभी भी मुझे नहीं मिलती, ठीक है। आगे का क्लिप मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि फ़ोन मैंने रख दिया था घर पे और मुझे लगा कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, और यदि लोला नहीं मिलती तो ये वीडियो मैं कभी पोस्ट नहीं करता। लोला मुझे मिल गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आप भी इसी तरह से अपने पैरट को ढूंढ सको। सो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी। सो आई होप से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी बर्ड्स ओनर को अपने पैरट्स को ढूंढने में हेल्प मिल सके। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपका पैरट उड़ा नहीं है तो आपके कभी काम नहीं आएगा। बाय चांस यदि आपका पैरट कभी उड़ जाता है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें और आसपास के एनिमल्स का भी ख्याल रखें। सो टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय गाइस।